दबाव बनाया जा रहा है कि आप केस को उठा लीजिए, पैसा दिया जा रहा है, पैसा आपको मिलेगा। बहुत तरह के क्या लगता है हॉस्टल के अंदर ही कुछ हुआ? बिल्कुल 100% हुआ है। हॉस्टल के अंदर हाँ, हॉस्टल और हॉस्पिटल दोनों मिले हुए। बच्ची ने बताया, हमने बच्ची से हमारी पत्नी पूछी, मेरी पत्नी पूछी कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ है? तो बच्ची बोली कि हाँ पापा मेरे हाँ सिर हिलाई बोले और रोने लगी। और सब मिलकर हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के लोग मिल करके मेरी बेटी की हत्या कर दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। नीट छात्रा के पिता ने कैमरे पर सनसनीखेज खुलासा किया है। अभी भी केस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पिता ने साफ साफ कहा है कि पैसे का ऑफर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिता ने यह भी कहा है कि जो आखिरी बात हुई थी, जो बेटी से उनकी आखिरी बात माता की हुई थी, उसमें उसने साफ साफ रो रो कर बताया था, माँ को उसने बताया था मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन हॉस्टल वालों और आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मार दिया। ये बातें पिता ने कही हैं। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके पिता, जो है नीट छात्रा के जो पिता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं कैमरे पर। पहले आप वो सुनिए। दबाव बनाया जा रहा है कि आप केस को उठा लीजिए, पैसा दिया जा रहा है, पैसा आपको मिलेगा। बहुत तरह के रिश्वत दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पैसे भी दिए जा रहे हैं। पैसे भी देने का लालच दिया गया, लेकिन हमने कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। क्या लगता है हॉस्टल के अंदर ही कुछ हुआ? बिल्कुल 100% हुआ है। हॉस्टल के अंदर? हाँ, हॉस्टल और हॉस्पिटल दोनों मिले हुए हैं। बच्ची ने बताया था माँ को? हाँ बिल्कुल थोड़ा सा जी। क्या क्या बताया था बच्ची ने? बच्ची ने बताया, हमने बच्ची से हमारी पत्नी पूछी, मेरी पत्नी पूछी कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ है? तो बच्ची बोली कि हाँ पापा मेरे हाँ सिर हिलाई बोले और रोने लगी, बहुत रोने लगी। फिर दोबारा पूछी तुम्हारे क्या गलत हुआ है, हम लड़ाई लड़ेंगे? तो हाँ लड़ाई लड़ेंगे। रोने लगी और सब मिलकर हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के लोग मिल करके मेरी बेटी की हत्या कर दी जानबूझकर। और जी बिल्कुल। हॉस्टल के मालिक ने 10 से 15 लाख का ऑफर भी दिया था। हॉस्टल के मालिक ही बोले कि आप जो पैसा कहेंगे। मालिक ने मलकिनी ने नीलम अग्रवाल। अच्छा, जो महिला थानेदार है वहाँ की, हाँ वो मिली हुई SHO मिली हुई है। अच्छा, डॉक्टरों ने आप लोगों को मिलने भी नहीं दिया? नहीं नहीं, जबरदस्ती हम लोग किसी तरह से, बिल्कुल डॉक्टर का कहीं सहयोग नहीं रहा, क्योंकि सारे लोग मिले हुए, कोई सहयोग नहीं रहा। क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? अब तो अपेक्षा है कि SIT का गठन हुआ है, तो मुझे न्याय की अपेक्षा है। केंद्रीय गृह मंत्री का भी आश्वासन मिला है कि मुझे न्याय, पीड़िता को न्याय मिलेगा, और मुझे आशा है कि अब न्याय मिलेगा। थानेदार पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सब मिला हुआ है। तो आपने सुना कि नीट छात्रा के पिता ने क्या कुछ कहा है, बड़ा खुलासा किया है और बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में मौत हुई थी। आपको पता ही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो बेहोशी की हालत में पाई जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां क्या कुछ नहीं होता है। फिर पुलिस की थ्योरी सामने आती है, जो डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है। पुलिस उसे मान लेती है, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को पुलिस मान लेती है और पुलिस अपनी थ्योरी देती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है डॉक्टरों के अनुसार। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें ये साफ साफ खुलासा हो जाता है कि यौन हिंसा तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं। प्रशांत किशोर जहानाबाद से लेकर पटना के SSP कार्यालय तक जाते हैं। ऐसे में जब मामला तूल पकड़ता है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन लेते हैं और पटना IG के नेतृत्व में जांच का आदेश देते हैं और एक SIT की गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि आज CID कमजोर वर्ग के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे थे, साथ ही साथ पटना के IG भी पहुंचे थे और SIT टीम भी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, जहां कमरों की जांच की गई, तलाशी ली गई। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मोबाइल फ़ोन को खंगाला जा रहा है, उसका फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। क्या कुछ डिलीट तो नहीं किया गया, कुछ फोटोज डिलीट तो नहीं किए गए, जो उसमें था उसे डिलीट तो नहीं किया गया। तो तमाम चीज़ों को लेकर तफ्तीश की जा रही है, कपड़ों की जांच हो रही है, तमाम तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इसी बीच पिता ने बड़ा आरोप लगाया है, केस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पिता से अब भी हॉस्टल वाले संपर्क कर रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने सिर्फ हॉस्टल के जो बिल्डिंग मालिक है उसकी ही गिरफ्तारी की है। आगे पुलिस इस मामले में अभी तक किसी और की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।
पेज को लाइक करें। धन्यवाद।